Hello everyone, welcome back to my channel Fanwangsen and Xianwang. So guys, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर एंड मुझे खुशी है कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है। तो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ और अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। माय हस्बैंड सीक्रेट्स का पार्ट 3। सो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे जो शानवांग कपल है, जो जिनकी मैरिज हुई है न्यू वो कपल ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गए और उनके सामने उनके ग्रैंडफादर भी बैठे हुए हैं। तीनों कोई साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद जो विंग रहता है वो चला जाता है अपने एक रूम में चला जाता है और वहाँ पे जा कर के अपना ऑफिस वर्क करता है और साथ ही साथ मीटिंग्स अटेंड करने लगता है। और इस तरफ वांग जी ब्रेकफास्ट के बाद लिविंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ था। उसके पास ग्रैंडफादर आते हैं। वो पूछते हैं, बेटा क्या तुम ठीक हो, यहाँ पे कंफर्टेबल तो हो ना? तो वांग जी भी एक स्माइल करता है और बोलता है, यस ग्रैंडफादर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल भी हूँ। तो वो जो ग्रैंडफादर है ना वो बोलते हैं, चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, तो अब मैं चलता हूँ। तो वांग जी कंफ्यूज होके पूछता है, कहाँ आप कहाँ जा रहे हैं? तो जो ग्रैंडफादर रहते हैं ना वो एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैं यहाँ नहीं रहता बेटा, मैं अपने हाउस में रहता हूँ। जिस हाउस में मेरा और मेरी वाइफ का मैरिज हुआ था, मैं उसी हाउस में रहता हूँ अपनी वाइफ की यादों के साथ। तो वो वांग जी पूछता है, आपकी वाइफ? तो ग्रैंडफादर स्माइल करते हुए बोलते हैं, मेरी वाइफ का डेथ तो बहुत पहले ही हो चुका है। जब मेरा ग्रैंडसन छोटा था तभी उसका डेथ हो गया। मैंने ही इसे अकेले पाला है। मेरे बेटे और मेरे बहू का भी डेथ हो गया जब मेरा बेचारा बेटा मेरा वुशियान जब छोटा सा था तभी उसके फादर और मदर की डेथ हो गई। मैंने बहुत मुश्किल से अपने इस बच्चे को पाला है और यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है और मुझे बहुत खुशी है कि इसकी मैरिज हो गई। मैं बहुत टेंशन में था कि पता नहीं ये मैरिज करेगा या नहीं करेगा। ये दिन भर तो ऑफिस लगा के रखा रहता है, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में था। बट अब मैं टेंशन फ्री हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अब आ गए हो और तुम अपने हस्बैंड का ख्याल रखोगे। तुम विंग का पूरा ख्याल रखना। मुझे खुशी होगी जब तुम दोनों एक साथ खुशी खुशी रहोगे। तो वांग जी भी हाँ में सर हिला देता है और जो ग्रैंडफादर है ना वो उसको प्यार से उसके सर पे हाथ सहलाते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। इस तरह वांग जी उनके जाने के बाद एक साय करता है और बोलता है, ग्रैंडफादर कितने अच्छे हैं, वो अपनी वाइफ के लिए अपने लास्ट पल को भी अपनी वाइफ के साथ बिताना चाहते हैं। एनीवेज मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। ये खड़ूस अगली मैन भी अपने काम में चला गया है और इस तरफ ग्रैंडफादर भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ इस घर में अकेले, इतने पूरे बड़े से मेंशन में मैं अकेले क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसके जो उसका फ़ोन रहता है ना वो बजने लगता है। तो वांग जी देखता है वहाँ पे उसके फ्रेंड का कॉल रहता है, निहोसेंग का। वो फ़ोन उठाता है और पूछता है कि हेलो। तो निहोसेंग बोलता है कि वांग जी क्या तुम फ्री हो? तो वांग जी बोलता है, फ्री? मैं पूरा फ्री हूँ, बोर भी हो रहा हूँ, बताओ क्या काम है? तो निहोसेंग स्माइल करता है और बोलता है, आ जाओ हम सब पार्टी करते हैं तुम्हारे शादी होने की खुशी में। तो वांग जी ना अपना मुंह बनाता है, बोलता है, इस चीज़ में कोई खुश होता है क्या? मुझे तो गम मनाने का मन कर रहा है। तो निहोसेंग पूछता है, क्यों? तो जो वांग जी रहता है वो बोलता है, क्यों क्या, इतने बड़े से मेंशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूँ इस पूरे दुनिया में। तो निहोसेंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है, आ जाओ हम लोग पार्टी करेंगे साथ में।
तो वांगजी भी हाँ में सर हिलाता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। एक मेड को बोल देता है कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास, बोल देना अपने मास्टर को। तो वो भी हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद वो चला जाता है। वांगजी वहाँ से निकलता है और अपने मतलब कार, ऑब्वियसली वो कार से ही जाता है। उसके हस्बैंड के पास होगा ही बहुत सारा कार, तो एक कार लेता है। ड्राइवर बोलता है कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन वो साफ मना कर देता है। वो खुद ड्राइव करता है और वो जाता है उस जगह पे। वहाँ पे जाके अपने फ्रेंड लोग से मिलता है, बातें करता है। तभी ना वहाँ पे एक लड़का आता है, वो रहता है वेंचा। आके बोलता है वांगजी चलो ना बाइक रेसिंग करते हैं, मज़ा आएगा। तो जो वांगजी रहता है ना वो बोलता है बाइक रेसिंग, चलो चले, वैसे भी बोर होने से अच्छा है कुछ मज़ेदार धमाकेदार करते। तो वो लोग भी हाँ में सर हिलाते हैं और फिर वेंचाओ और साथ में वांगजी दोनों ही बाइक रेसिंग करते हैं, जिसमें वेंचाओ जीतते जीतते हार जाते हैं और वांगजी जीत जाता है। इस बात पे सब लोग हंसते हैं, साथ में सब लोग पार्टी भी मनाते हैं। वांगजी इतना ज़्यादा मस्ती कर रहा था, उसे ये भी नहीं पता चलता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है कब से। वो ज़रा सा भी उसे भनक तक नहीं होता है कि कोई और नहीं, उसका अगली हस्बैंड आई मीन विवुशियान करता है। उस पर नज़र रखा रहता है विवुशियान किसी के ज़रिए। फिर उसके बाद जो वांगजी रहता है ना, पूरा दिन भर मस्ती करता है। शाम को जाके वो घर आता है। वापस घर आता है तो वो देखता है कि जो विवुशियान है ना सोफे पे आराम से बैठा हुआ है और जैसे लग रहा है कि वो किसी का वेट कर रहा है। तो जो वांगजी रहता है ना वो कंफ्यूज होके इधर उधर पहले देखता है, फिर उसके बाद वो एक साय करता है और फिर उसके पास जाता है, बोलता है क्या हुआ, अब तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तो वुशियान बोलता है आ गए नवाबजादे। तो वांगजी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती। फिर वो वुशियान बोलता है ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारे हस्बैंड का घर है, घर का काम कौन करेगा? तो वांगजी बोलता है तुम्हें लगता है मैं घर का काम करूँगा? तो वुशियान बोलता है ऑब्वियसली तुम मेरे वाइफ हो तो तुम काम तो करोगे ही ना। तो वांगजी ना मुंह टेढ़ा करते हुए बोलता है कौन वाइफ है तुम्हारा, मैं लड़का हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? तो जो विंग रहता है ना बिल्कुल नहीं, दिखाओ मुझे, तुम लड़का हो, कहाँ से लड़का हो, दिखाओ। तो ना वांगजी का एकदम मुंह ना लाल हो जाता है, शर्म के मारे नहीं गुस्से के मारे, और बोलते है तुम। तभी ना वुशियान हंसने लगता है, बोलता है क्या तुम, जा डिनर बना, मुझे बहुत भूख लगी और तुमने लंच भी नहीं बनाया। तुम्हें पता है मुझे मेड ने बनाया था लंच, तब मैंने लंच किया। तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब चीज़ तैयार करो, और तुम हो जो कि अपने ही मस्ती में बाहर हो घर से, थोड़ा अपने हस्बैंड का भी ख्याल रखना सीखो। तो ना वांगजी इतना गुस्सा देता है, बोलता है तुम्हारे हाथ पैर नहीं है क्या, तुम खुद बना के नहीं खा सकते हो क्या? और जब घर में मेड है ही तो फिर मैं क्यों बनाऊं? तो जो वुशियान रहता है ना वो बोलता है मैंने तो सारे मेड्स को निकाल दिया जॉब से, सबको फायर कर दिया। तो वांगजी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, बोलते क्या? तो विंग ना बोलते इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तुम्हें पता है मुझे बहुत शांति पसंद है, मुझे इतना शोर शराबा नहीं पसंद। तो ना वांगजी बोलते तुम्हें शोर शराबा नहीं पसंद तो मैं क्या करूं, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ऐसा क्यों किया? तो जो वुशियान रहता बोलता है मेरा घर मेरी मर्जी, मैं चाहे जिसे निकालूं जिसे भी रखूं, तुम्हारा काम है तुम मुझे ब्रेकफास्ट लंच डिनर तैयार करके दो। तो जो वांगजी रहता ना अपना मतलब इतना गुस्सा आ जाता ना, और बोलता है मैं नहीं बनाऊंगा खाना। तो विंग बोलता है तुम्हें तो बनाना ही पड़ेगा, तुम वाइफ हो मेरे, तो अपना कर्तव्य तो निभाओ ज़रा। तो जो वांगजी रहता ना वो बोलता है मैं वाइफ नहीं हूँ, मैं
मैं हस्बैंड हूँ, मैं लड़का हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तो विंग बोलता है फिर से वही बात, अरे मुझे दिखा दो ना कि तुम कहाँ से लड़का हो। तो जो वांगी रहता है ना वो बोलता है तुम जहाँ से लड़के हो वहाँ से मैं भी लड़का हूँ। तो ये सुन के ना हुसैन जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता है ओ रियली, और रुको मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से लड़का हूँ। ये सब बोल के वो खड़ा हो जाता है और अपना जो पैंट है ना उसे खोलने लगता है। ये देख के ना वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, बोलते ये तुम क्या कर रहे हो, यू सेमलेस ओल्ड मैन, तुम ये क्या कर रहे हो, बेशरम लड़का। बहुत ज़्यादा वांगजी बोलता है उसको। लेकिन जो विंग है ना वो अपने हाथ को रोकता ही नहीं है। वो अपने पैंट का मतलब बेल्ट खोलता है, उसके बाद बटन खोलता है, वो जिप को खोलने ही वाला था तभी वांगजी जाके उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो बेशरम लड़के, तुम अगली मैन, तुम्हारा मैं क्या करूं, तुम अगली के साथ साथ सेमलेस भी हो गए हो क्या? तो जो विंग रहता है ना वो बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अपने हस्बैंड के सामने भला मैं, मतलब अपनी वाइफ के सामने मैं भला क्यों शर्माऊँ, वैसे भी तुम्हें सब चीज़ एक ना एक दिन तो देखना ही है, तो क्यों ना अभी सब कुछ दिखा दूँ तुम्हें। ऐसा बोल के वो उसका हाथ हटा के फिर से खोलने वाला, तभी वांगजी ना एकदम गुस्सा आ जाता है और फटाफट उसका हाथ झटकता है और उसका पैंट का जो है जिप उप सब बंद करने लगता है। और फिर वांगजी को ऐसा करता देखना विंग बोलता है शाबाश माय वाइफ, तुम्हें पता है तुम्हें क्या क्या करना है। ये सुन के ना वांगजी अपना मुंह बनाने लगता है। इस तरफ विंग वो तो बहुत हंसता है। फिर उसके बाद वांगजी ने गुस्से में उसका पैंट बंद करने के बाद वो जाता है किचन में गुस्से में अपना ज़ोर ज़ोर से पैर पटकते हुए। जब किचन में जाता है और वो देखता है इधर उधर सामान, फिर वो बोलता है क्या बनाऊँ मैं, मुझे तो कुछ बनाने ही नहीं आता, आज तक मैं किचन में कदम तक नहीं रखा और ये मुझे खाना बनाने को बोल रहा है। रुको मैं यूट्यूब खोलता हूँ। ऐसा बोल के वो फ़ोन निकालता है, अपना यूट्यूब ऑन करता है, बोलता है मतलब कुछ सिंपल सा रेसिपी ढूंढता है। उसके बाद जैसे जैसे वो करता है वैसे वैसे वो वांगजी करता है और उसमें मतलब वो नमक डालने के लिए भी बोलता है। तो जो वांगजी रहता है ना वो नमक की जगह चीनी डाल देता है और उसके बाद पूरा खाना परफेक्टली बना करके उसे डाइनिंग टेबल पे सजा देता है और बोलता है लो खाओ। और फिर जब विंग उस खाने को टेस्ट करता है ना तब उसमें तीखे की जगह मीठा और मीठे की जगह तीखा स्वाद आता है। ये स्वाद आते ही ना वो थूक देता है सारा खाना और बोलता है ये कोई खाना है, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम कैसे वाइफ हो, तुम्हें खाना तक बनाने नहीं आता। तो जो वांगजी रहता है ना वो गुस्से में देखता है विंग को और बोलता है पहली बात मैंने नहीं कहा था कि मैं खाना बनाऊंगा, तुमने मुझे कहा था खाना बनाने के लिए, इसीलिए जो भी बनाए चुपचाप खा लो, समझ में आया। और दूसरी बात मैं आज से पहले कभी भी किचन में गया नहीं, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जैसे जैसे जो समझ में आया मैंने डाल के बना दिया, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, वैसे भी मैं पहले बाहर से ही खाना खा के आया हूँ तो इसीलिए मैं जा रहा रूम में। ऐसा बोल के वांगजी चला जाता है। इधर विंग वो मतलब इम्पॉसिबल में अपना सिर्फ सर हिलाता है और फिर उसके बाद वो जो वांगजी रहता है ना वो तो आराम से रूम में चला जाता है। फिर वो स्माइल करने लगता है और बोलता है मज़ा आया, मैंने जानबूझ के नमक की जगह चीनी और चीनी की जगह नमक डाला है, खाओ बेटा खाओ, अब पता चलेगा वांगजी से पंगा लेने का नतीजा। उसके बाद जो इस तरफ विंग का सीन दिखाते हैं, विंग जो कि उस खाना को देखता है, उसके बाद एक गहरी सांस लेता है और फिर वो किचन में जाता है, अपने लिए कुछ बनाता है खाने के लिए और फिर वो उससे खाने लगता है। इस तरफ वांगजी वो तो आराम से सावर लेने के लिए चला गया था। वे जब डिनर अपना फिनिश करके सारा जो बर्तन रहता है ना उसे धुलता है, धोने के बाद वो रूम में आता है
और जब वो रूम में आ रहा था ना, तब वो बोल रहा था, मैं इतने बड़े घर का लड़का होने के बावजूद भी मुझे हर एक चीज़ पता है, कैसे खाना बनता है, कैसे घर का काम होता है, ऑफिस का काम, हर एक चीज़ मुझे संभालने आता है। इधर ये मेरा वाइफ है, इसे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँ। उफ। अच्छा वो मैंने मजाक में बोला था कि मैंने मेड को निकाल दिया है, वरना ये तो मुझे जिंदा मार देगा। ऐसा बोल के फिर वो अपने रूम में चला जाता है। रूम में पहुंच के जो विंग रहता है ना, वो इधर उधर देखता है तो उसे वांगजी कहीं नज़र नहीं आता है। तो वो ना क्या करता है, वो अपना शर्ट खोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो अपना पूरा शर्ट खोल लेता है ना, वैसे ही बाथरूम का डोर ओपन होता है और वांगजी बाहर निकलता है बाथरूम में। और वांगजी विंग को इस हालत में देख के उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी, मतलब जैसे कि उसका आँख अभी ये निकल जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी उसकी आंखें हो गई थी। इस तरह वांगजी वो भी पीछे मुड़ के देखता है कि वांगजी, तो वो नॉर्मली अपना फिर से शर्ट उतार दिया था, अब वो पैंट उतारने लगा था। तभी वांगजी चिल्ला के बोलता है, तुम क्या कर रहे हो सेमलेस अगली मैन। तो जो विंग रहते ना, वो उसकी तरफ कंफ्यूज नजरों से देखता है, बताए क्या करूँगा, क्या मतलब। ऑब्वियसली तुमने शावर ले लिया है, अब मैं शावर लूँगा और क्या करूँगा मैं। तो जो वांगजी रहता है ना, वो अपनी नज़रों को फेर लेता है और बोलता है, तुम्हारा मैं क्या करूँ, जाओ जाकर के बाथरूम में अपना कपड़ा चेंज करो। तो ना विंग जो है ना, वो ये सुन के ना एक ईवल सी स्माइल देता है और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। पहले तो वांगजी नोटिस नहीं करता है, उसे लगता है कि विंग जा रहा है बाथरूम के अंदर, लेकिन बाद में वांगजी नोटिस करता है कि विंग तो उसके पास आ रहा है। ये देख के ना वांगजी की आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बोलता है, विंग बोलता है कि सॉरी, वांगजी बोलता है कि तो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, तुम्हें बाथरूम में जाना चाहिए, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो। तो जो विंग रहता है ना, वो फिर बोलता है, क्यों, तुम्हें घबराहट फील हो रही है। तो जो वांगजी रहता है ना, फिर घबराते हुए बोलते हैं, तो तुमसे कौन डरता है, कोई नहीं, तो तुम मेरे पास मत आओ, तो तुम दूर जाओ, एकदम दूर जाओ, मुझसे दूर जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं सच में मारूंगा। तो विंग ना एक इवल से स्माइल देता है और बोलता है, अच्छा तुम मुझे मारोगे, मार के दिखाओ। ऐसा जब सुनता है ना वांगजी, उसको मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा था ना, वो अपना हाथ उठाता है, एक मुक्का बनाता है, उसको मारने जाता है। तभी विंग उसके मुक्के को ना पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसके हाथ को, मतलब जैसे किसी को सेड्यूस करते तो उसके हाथ को पकड़ के उसके टच करते हैं ना हाथों को, उस तरीके से विंग कर रहा था वांगजी के साथ। ये देख के ना वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी, वो पूछते हैं, तो तुम ये क्या कर रहे हो। तो जो विंग रहता है ना, वो स्माइल करते हुए बोलेगा, वाइफी वेडिंग नाइट पे तो हमने कुछ नहीं किया, क्यों ना आज हम करें। तो जो वांगजी रहता है ना, वो इतनी जोर से धक्का देता है ना कि विंग जाके बेड पे गिरता है और विंग जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है कि वांगजी कैसे मतलब डर गया और उसे धक्का दे दिया, और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। इस तरफ वांगजी, वो तो एकदम हाफ नहीं लगा था कि मतलब विंग क्या कर रहा था उसके साथ। फिर वांगजी ना उसको हंसता हुआ देख के वो बोलता है कि तुम सेमलेस अगली मैन, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने दोबारा ऐसा कुछ बोला तो। ऐसा बोल के वो मुड़ जाता है। इस तरह विंग वो बाथरूम में चला जाता है हंसते हंसते ही, और बोलता है, मेरा वाइफ तो बहुत ज़्यादा नॉटी है, कितना मज़ा आता है इसको चिढ़ाने में, हाय कितना क्यूट है मेरा वाइफ। ऐसा बोल के वो रूम में अपने मतलब बाथरूम में चला जाता है। उसके बाद वो जाके शावर लेता है। इस तरफ वांगजी वो फटाफट रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद वो ना कुछ सोचता है और फिर वो बोलता है,
कोई इंसान अगर शावर ले तो वो सब चीज़ खोलता है। ऐसा बोल के वो ना धीरे धीरे अपने कदमों को एकदम दबा दबा के, जैसे चोर चलते हैं ना पैरों को दबा दबा के, वैसे ही वांगजी चल रहा था। और वो धीरे धीरे वो बाथरूम के पास जाता है और वो दरवाजे को ना हल्का सा खोलता है तो वो खुल भी जाता है। उसके बाद जो वांगजी रहता है ना, वो धीरे से उस डोर को खोलता है और बोलता है ये पक्का मास्क को उतारा ज़रूर होगा। ऐसा बोल के वो डोर को हल्का सा खोल के देखता है तो वो देखता है कि वो पहना हुआ है मास्क को। और ये देख के ना उसका मुंह बन जाता है। उसके बाद वो फटाक से डोर बंद करके वापस आ जाता है अंदर, मतलब रूम में आ जाता है और बोलता है ये तो नहाते वक्त भी, मतलब शावर लेते हुए भी अपने मास्क को पहनता है, कितना अगली मैन है। ऐसा बोल के वो गुस्से में बेड पे लेट जाता है। फिर वो वांगजी बोलता है मन में, क्या करूं मैं जिससे इसका मैं चेहरा देख सकूं, मुझे देखना है कि कैसा दिखता है, पता नहीं कब देख पाऊंगा। सो गाइज, आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वांगजी विंग का फेस देख पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होगा। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का पार्ट कैसा लगा। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।